सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो उस आदमी की तलाश है जिसने महाराज को अपमानित करने का एक प्रयास किया है। आपसे कोई लेना देना नहीं मेरा। मां हंसने लगी, कही सुनो 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 सुनो, बहुत अच्छी बातें करते हो, बड़ा मजा आया तुमसे बात करके। मां बड़ी विनोद करती है महाराज, कही बहुत आनंद आ रहा है तुमसे बात करके, बड़ी अच्छी बात करते हो। महिषासुर ने अच्छे लोगों को अपने आसपास रखा है, अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, है ना? तुम बहुत अच्छे आदमी हो। कौन कहता है तुम दानो हो, ये हो वो हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन एक बात बताएं। तो उसने कहा बताइए। कहे हंसी तो मैं ही थी। अब वो चकरा गया, आप हंसी थी? तो कहे ऐसा कौन सा नियम है कि हंसना मना है? अब हंसी आ गई तो आ गई, ये तो प्राकृतिक शरीर का एक नियम है महाराज। हंसी आ गई तो आ गई, ऐसा कौन सा नियम बना हुआ है संसार में कि हंस नहीं सकते? तो कह नहीं, हमारे महिषासुर के राज्य में हर कुछ उनकी इजाजत के बिना नहीं संभव है। कुछ लोगों को पता नहीं कि भ्रम कैसे हो जाता है कि बिना उनके इजाजत के कुछ हो ही नहीं सकता संसार में। अगर मुर्गा बाग नहीं देगा तो सूर्योदय नहीं होगा। अब ये मुर्गे को अगर भ्रम हो गया तो ये मुर्गा की गलती है महाराज कि हम बाग नहीं देंगे तो सूर्योदय ही नहीं होगा। कहे हंसे हम ही हैं, जाकर महिषासुर से बता दो, तुम्हारा काम है बताना, जाओ बता दो। अब ये भागता हुआ वापस गया, कहे महाराज पूरी कथा बता दी कि अकेले एक ही औरत तो दिख रही है, बाकी तो सब आपके डर के मारे दुबके हुए हैं, कहीं ना कहीं सब कहीं ना कहीं दुबके हुए हैं डर के मारे। एक ही तो है जो कह रही है मैं ही हंस रही थी, मैं ही हंस रही थी। कहने लग महिषासुर का अच्छा खुद कह रही है, उसको डर नहीं लग रहा? कि नहीं, भय तो उसके आसपास भी नहीं दिखा महाराज, वो तो मुस्कुरा रही है, बड़े आनंद में है, भय तो लग ही नहीं रहा उसको। कह रहे मुझको ललकार रही है, मतलब जिसको इंद्र भी नहीं ललकारने की हिम्मत कर पा रहे हैं। विष्णु क्षीर सागर में बैठे हैं, ब्रह्मा अपने कमल पर बैठे हुए हैं, इंद्र भी भगे हुए हैं, उसको एक महिला कहे उसके आसपास और कोई नहीं है, कहना अकेले है, कहे वो भयभीत भी नहीं है, कहना महाराज। उस पे हमें सुमित्रानंदन पंत की कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि अबला हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। लेकिन जो व्यक्ति स्त्री को अबला समझता है उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि जिसने बड़े बड़े सूरमाओं को जन्म दिया है महाराज, जितने भी हुए बड़े बड़े सूरमा कहां से हुए हैं? स्त्री के गर्भ से ही तो हुए हैं। वीर शिवाजी मां जीजाबाई से, भगवान कृष्ण मां देवकी से यशोदा ने पोसा पाला, भगवान राम मां कौशल्या से, शेषनाग को मतलब जन्म देने वाली की क्षमता सुमित्रा के पास थी। भरत जैसा संत कैकेयी ने दिया, और लोग कैकेयी को ही कहते हैं अरे ये तो विलेन है महाराज। भूल गए कि भरत जैसा संत इस धरा को कैकेयी ने दिया है, भूल गए हम लोग। बस एक गलती देखे पकड़ के बैठ गए, कैकेयी तो विलेन है। अरे महाराज, कैकेयी अगर राम को वनवास नहीं भेजती ना तो आज हम लोग राम के बारे में नहीं पढ़ रहे होते। राम बन गए इसीलिए बन गए। अगर राम अयोध्या में रह जाते तो कितने अयोध्या नरेश आए और चले गए, कितने लोगों को हम लोग जानते हैं। लेकिन राम बन गए इसीलिए बन गए।
समझिए इस बात को। तो यहां पर सिंह पर जो सवार बैठी हैं, जब उसने कहा तो देखिए जो बड़े पदों पर होते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे जैसे भी हों, लेकिन उन्हें बुद्धि तो होती है भैया, तभी तो वहां तक पहुंचे हैं। महिषासुर समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है, ये सामान्य महिला तो नहीं हो सकती। अकेले ललकार रही है, सब जानते हुए ललकार रही है, मामला कुछ गंभीर है। उसने ताम्र को बुलाया कि इधर आओ। ताम्र उसका जो है सेनापति था साहब, एक तरह से उसके पास 60,000 सैनिक थे, कम से कम 60,000 उसके साथ चलते थे, बाकी उसके आवाज पे और आ जाएंगे। तो कहा ताम्र से कि तुम जाओ। अब जरा देखिए, ये लोग अपने आप को वीर कहते हैं, एक औरत से बात करने के लिए 60,000 सैनिक लेके ये चले, ये ऐसे ऐसे सूरमा है। ये हालत है वीरों की। देख लीजिए पाप से आदमी कितना कमजोर हो जाता है। जो मदिरा पी के सड़कों पे नाचते हैं महाराज, जब मदिरा पीते हैं तभी बोल पाते हैं। जिनको मदिरा की बहुत आदत पड़ जाती है, मैंने देखा है कि मदिरा पीते ही अपने आप को शेरशाह सूरी, और जैसे ही मदिरा उतरी फिर उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती महाराज। मैंने कईयों को देखा है ऐसे। तो ये अहंकार का भी एक मदिरा है, चढ़ तो जाता है, उतर नहीं पाता महाराज, उतर नहीं पाता अहंकार। और जिस पर अहंकार नहीं चढ़ता वही शक्तिशाली होता है महाराज। ये ध्यान रखिएगा कि अहंकार जिस पर हावी नहीं होता वही सब पर भारी पड़ सकता है। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। तो कुल मिलाकर के यहां पर ताम्र चला और कहा महाराज चिंता मत करिए। और महिषासुर ने अब की आदेश दे दिया कि पहले समझाना, और नहीं माने तो उसको देखिए मां के लिए, अब कहते हैं ना शत्रु, इसीलिए कभी आपको कोई कुछ बुरा कह दे ना तो एकदम तिलमिला करके एकदम तुरंत जवाब मत दीजिए। कुछ लोग कहते हैं, जैसे हम लोगों से तो कई लोग बात करते रहते हैं कि महाराज जी समझ लीजिए उन्होंने जैसे ही कहा हम मुंह पे ही उनको जवाब दे दिए। हमने कहा बहुत अच्छा किए, अगली बार राष्ट्रपति पुरस्कार 26 जनवरी को जब होगा तो मैं आपका नाम रिकमेंड कर दूंगा। बहुत अच्छा किए, पलट के तुरंत जवाब दे दिए, अब इससे अच्छा क्या हो सकता। अरे कभी चुप भी रह के देखिए, फिर हालात, समय, परिस्थिति और स्वयं आपका ईश्वर उससे जवाब देगा। और वो जब जवाब देगा ना महाराज, तो उससे अच्छा जवाब तो आप भी नहीं दे सकते थे। चुप रहना सीखिए। इसीलिए हिंदी वर्णमाला में एक अक्षर 3 बार आता है, बाकी सब अक्षर 1 बार आते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। चलिए बचपन में प्राइमरी स्कूल में चलते हैं, नर्सरी में चलते हैं, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। बाहर वालों को लगेगा प्राइमरी की कोई बहन जी आ गई हैं। य, र, ल, व, स, स। 3 बार, 3 बार है ये शब्द, स, स, स। बचपन में हम लोगों को हमारे टीचर समझाते थे, ये है पेट फरुआ स, ये दंत स है, ये मूर्धन्य है। ऐसा हमारे शिक्षक सिखाते थे, इसका उच्चारण ऐसे करो। लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक समझ में नहीं आया कि तीनों के उच्चारण में अंतर कैसे करें। मैं तो खुल के कह रहा हूं, हाँ ये समझ में आया, ये दंत स है, ये मूर्धन्य स है। और इसको मजाक में हम लोग कहते थे पेट फरुआ स, षटकोण वाला स, शरीफा वाला स, सड़क वाला स। लेकिन जब अध्यात्म में हम आए तो इसका एक ही मतलब समझ में आया कि ये वर्णमाला जो है ऐसे ही थोड़ी ना प्रकट हुआ है महाराज। अगर आप संस्कृत के विद्वानों से मिलिए, महर्षि पाणिनि ने जब तपस्या की भगवान शिव प्रसन्न हुए, ये संस्कृत का पूरा व्याकरण यहीं से प्रकट हुआ है। और जब वो प्रसन्न हुए तो उन्होंने डमरू बजाई। कौन? भगवान शिव महर्षि पाणिनि पर प्रसन्न होकर डमरू बजाई और नृत्य करते हुए डमरू बजाई।
और जानते हैं उस डमरू से आवाज क्या क्या आई? पहली आवाज आई अ ई उ ळ, दूसरी आवाज आई री री क, तीसरा आया हय बरट, जब आया गणदस, खपाया खटचर। ये महर्षि पाणिनि, इसके सूत्र बने महाराज, और इसी से पूरी संधि की रचना हुई संस्कृत में, पूरे व्याकरण का इस पे प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि पाणिनि, आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये स का मतलब है सहो, सहो, सहो। ये भगवान ने आपको कहा है, सहिए और सही समय की प्रतीक्षा करिए। हमेशा अगर सास बोल रही हो और बहू थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, क्या बिगड़ जाएगा महाराज? एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा, उनसे किसी ने कहा अरे आप तो गाली दे रहे थे। कहे अच्छा वो दे रहे थे, हमने तो लिया ही नहीं। भाई जब आपको कोई चीज कोई व्यक्ति दे, समझिएगा, और आप लेना, तो वो चीज किसके पास रहेगी? बोलिए ना, उसी के पास रहेगी ना। तो उसने दिया, आपने लिया नहीं, तो उसी के पास गई ना वापस, आप लीजिए ही नहीं। तो अगर घरों में अगर ये समझ में सबको आ जाए कि भाई मेरी माँ भी तो डांटती थी गलती करने पर, और ये भी माँ है, चलिए दो बात बोल दी तो क्या दिक्कत है महाराज? मेरी माँ नहीं डांटती थी क्या? हैं? डांटती थी ना गलती पे, चलिए ये भी तो माँ है, डांट दी तो डांट दी। कि हमारी बेटी भी तो गलती करती थी, इसने भी कर दिया तो क्या हुआ महाराज? जिस दिन दोनों ये समझ जाए, घर स्वर्ग हो जाएगा। ऐसी कौन सी आफत आ गई? हमारी बिटिया भी तो गलती करती थी। तो कुल मिलाकर के ताम्र गया, और ताम्र ने जा करके सीधे मां को ललकारा, कहा अरे सुंदरी, तुमसे युद्ध करने का, देखिए देखिए, मतलब मां को ये सब सुनना पड़ रहा है, तो हम आप क्या चीज है महाराज? मां सुन रही है, कहे तुमसे युद्ध करने का मन नहीं कर रहा। अरे तुम कितनी सुंदर हो, कहां तुम, कहां युद्ध, छोड़ो, हमारे महाराज के पास चलो, तुमको हर तरह का सुख देंगे। अरे एक स्त्री अपने पति में क्या ढूंढती है? अब ये राक्षसी सोच है, हमारी सोच नहीं है। ये मत सोचिए महाराज जी कह रहे हैं, ये वो राक्षस कह रहा है कि एक स्त्री अपने पति में क्या ढूंढती है? उसके पास बहुत पैसा हो, हमारे महाराज के पास तो क्या बताएं कितना वैभव है, बहुत शक्तिशाली हो, हमारे महाराज से शक्तिशाली अब कोई दूसरा इस समय है ही नहीं, कहे सुंदर बहुत हो, महाराज हमारे बड़े मायावी हैं, जैसा रूप तुम चाहोगी वैसा धारण कर लेंगे। मां को हंसी फिर आ गई। मां ने कहा अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश और इतने बड़े बड़े देवताओं को छोड़कर अब मेरी मति इतनी भ्रष्ट हो गई है कि एक महिष से शादी करूंगी मैं। वाह, अरे जाओ भाई, मुझे शादी वादी नहीं करनी है, मुझे घर गृहस्थी नहीं बसानी है। घर गृहस्थी बसानी होती तो सिंह पे मैं घूम रही होती है, अस्त्र शस्त्र ये दिखाने के लिए थोड़ी है। मैं तो युद्ध करने आई हूं, फालतू की बातें मत करो, या तो युद्ध करो या जाओ। अब महाराज बड़ी दिक्कत, वो सोच रहा है कि युद्ध न करना पड़े, और यहां तो वो बार बार करी युद्ध करो युद्ध करो। अंत में महाराज युद्ध शुरू हुआ। दोनों के बीच एक से एक अस्त्र और शस्त्र चलने लगे। अभी रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। एक से एक अस्त्र और शस्त्र चलने लगे, लेकिन अचानक से मां को क्रोध आया, और क्रोध में मतलब अभी ऐसे हाथ उठाई, और अचानक से मां थोड़ी रौद्र रूप में आई। और कभी कभी जो बहुत ताकतवर होते ना, वो शक्ति का इस्तेमाल नहीं करके अट्टहास कर दिया मां ने। हंसी भी कई तरह की होती है, एक होती मुस्कान, एक होता हंसना, एक होता अट्टहास करना। तीनों में अंतर है महाराज। मुस्कुराना यानी बिना आवाज के केवल ऐसे ओठ खिल जाते हैं, सबसे प्यारी हंसी यही है, ये किसी को भी लूट सकती है। मुस्कुराना बिना आवाज के। और एक होता हंसना, अब उसमें आवाज अलग अलग चेहरों से अलग अलग निकलती, कोई हा हा हा, कोई ही, कोई हे, कोई हो,
ऐसे हंसता है महाराज। और जो अहंकारी लोग होते हैं वो अट्टहास करते हैं, अट्टहास, ताकत, गुरूर में। लेकिन यहां मां अहंकारी नहीं है। कहते ना सठे साठ्यम समाचरेत। जब आप किसी को समझाने और न समझे तो फिर उसकी भाषा में उतरना ही पड़ता है महाराज, मजबूरी है, सामने वाला मजबूर कर रहा है। इसलिए उन्होंने अट्टहास लगाया। इसीलिए किसी शक्तिशाली आदमी से बहुत ज्यादा, हमारी मां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो कहती थी, हम लोग छोटे थे तब, कि बड़ों के अगाड़ी और घोड़ों के पिछाड़ी मत जाइए वरना बहुत भारी पड़ेगा। जो किसी भी तरह अपने आप को बड़ा बना चुके हैं उनसे भैया प्रणाम करते रहिए, दूरी रहिए। ठीक है ना महाराज? तो कुल मिलाकर के हमारी मां अट्टहास की, ताम्र के हाथ से खड्ग छूट गया और वो भाग चला। 60,000 सैनिकों का सेनापति भाग चला और पहुंचा, महाराज महाराज महाराज। अब महिषासुर क्रोध से पागल, कहने लगा नालायक। अगर आपको वो शोले फिल्म का वो गब्बर सिंह याद हो, जब तीनों मार खा के आते हैं कि तुम तीनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, कुछ वैसी सिचुएशन बन गई। उसने दुर्धर और दुर्मुख को बुलाया, बास्कल को बुलाया, ये सब उसके बड़े बड़े महारथी थे। छोटे मोटे युद्ध में ये जाते नहीं थे महाराज, लेकिन ये समझ गया कि मामला गंभीर है, तो कहा इन सबको भेजो बारी बारी से। ये नालायक जो है हाथी की तरफ पल रहे हैं, खर्चा इतना आ रहा है और चर्चा, ये हालत देखो इनकी। एक औरत हंस दी थी, भाग के चला आया, कहे मन तो करता है मार डालूं तुझको। भेजा इन सबों को, एक साथ का जाओ, नालायकों, बारी बारी से नहीं जाओ, दो दो करके जाओ। अब दुर्घर दुर्मुख सब बास्कल ओस्कल निकले तो महाराज के सामने तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो इससे पूछते हैं ताम्र से, अरे दिखती कैसी है? कहे अरे भैया देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन जब वो भयानक स्वरूप लेती है तो महाराज फिर संभालना मुश्किल है। कहते हैं ना जो हमेशा शांत रहे, मुस्कुराता रहे, समझ लीजिए कि अगर उसको क्रोध आ गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाए। शांत और स्थिर वही रहता है जिसमें वास्तव में ताकत होती है। वो छोटी छोटी बात पे नहीं रिएक्ट करेगा, करेगा तभी जब उसे लगेगा कि अब यहां जरूरी है, और जब करेगा तो फिर उसको शांत करना बड़ा कठिन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों गए और जा करके मां से कहने लगे। इन्होंने थोड़ा पहले समझाया मां को कि देखो ऐसा है, अगर तुम चली चलोगी तो बहुत आनंद में रहोगी, पता नहीं तुमको क्यों युद्ध करना है हम लोगों से, ऐसा क्या आफत आ गई कि तुम्हें युद्ध करना है? अरे देवताओं के बहकावे में मत आओ, देखिए कैसी कैसी चाल चली जा रही है। ये देखो खुद तो छुप गए और तुम औरत को आगे कर दिए, अरे मारी जाओगी, तुम्हारी इज्जत बेइज्जत कर देंगे ये सब। महिषासुर को तुम जानती नहीं हो, अपने तो लड़ नहीं पाए, तुमको आगे बैठा दिए, तुमको आगे बैठा दिए, अपने तो लड़ नहीं पाए। अंतोगत्वा क्या हुआ महाराज कि युद्ध, मां ने कहा कुछ नहीं, युद्ध होगा, और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज। अंत में ये दोनों भी मारे गए और उसके बाद बाष्कल आया, साथ में ताम्र को भेजा गया, ये दोनों भी युद्ध में मारे गए। अंत में महिषासुर आया। वो मां को देखने से पहले जब वो चला युद्ध के लिए, तो देखिए अब यही इसी से समझ में आता है सामने वाले की बुद्धि क्या है। युद्ध के लिए चला तो अपने लिए उसने रथ मंगवाया, कहा वो सुंदर बहुत है, सब आके कहते थे बड़ी सुंदर है, तो कहा कि हम जरा सच समर के चलेंगे। और मायावी था तो उसने अपना स्वरूप बड़ा सुंदर बना लिया और रथ भी बड़ा सुंदर, अपने राज्य का सबसे सुंदर रथ मंगवाया। लेकिन उसके रथ में जानते हैं खींचने वाले कौन लगे थे? आपको हंसी आ जाएगी, इतना सुंदर रथ, इतना सब कुछ, खींचने वाले थे खच्चर, घोड़े नहीं थे,
खच्चर अर्थात शक्ति भी, बड़े से बड़ा शक्तिशाली भी जब अभिमान में आता है महाराज, तो फिर उसकी बुद्धि खच्चर पे सवार हो जाती है, यानी गधे पे सवार हो जाती है। ऐसे तो मैं हमेशा कहता हूं हर प्राणी अपनी जगह पर आदरणीय इसलिए है क्योंकि उसका अपना स्थान पर महत्व है, अपने स्थान पर उसका एक महत्व है महाराज। तो ये 50,000 खच्चर और उस पर ये सवार, और सवार होकर के महाराज वो चल पड़ा, पहुंचा मां के सामने, कहने लगा क्यों ऐसा कर रही हो? अरे तुम युद्ध क्यों करना चाह रही हो मुझसे? मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं, तुमने मेरी पूरी सेना मार डाली, मैं एकदम अब निहत्था हो चला हूं, तुम क्यों युद्ध कर रही हो? सब भूल जाऊंगा, तुम्हें माफ भी कर दूंगा, रानी नहीं, पटरानी नहीं, तुम जैसे कहोगे मैं तुम्हारा दास बन के रहूंगा। वो कहते ना महाराज कि बड़े से बड़ा शक्तिशाली पुरुष भी जब वो प्रेम के बंधन में बंधना चाहता है तो वो निहत्था सा दिखने लगता है। कहते ना सिंह से बाहें मिलाकर जो खेल सकता है, बिध जाता एक बंकिम नयन के बाण से। जो सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, लेकिन वो भी बिध जाता है बंकिम नयन के बाण से। तो ये घायल सा हो गया उनको देखकर, चूंकि राक्षस था ना, उसमें मां नहीं देख पाया, वो स्त्री को भोग्या समझता था। लगा एक से एक प्रस्ताव देने, विवाह कर लो मुझसे। मां को हंसी आ गई, कहने लगी अब तेरी मौत है, और आखिरी समय में तो हर आदमी कहता है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो बोल ले जो बोलना है, तू बोल ले, अब तेरी मौत नजदीक है। उसको जो बोलना था उसने बोला, लेकिन अंत में दोनों के बीच एक भयानक युद्ध का प्रारंभ हुआ, एक भयानक युद्ध का प्रारंभ हुआ। एक से एक अस्त्र चलने लगे महाराज, एक से एक शस्त्र चलने लगा। महिषासुर अपना स्वरूप दिखा रहा था, मीठी बातें क्रोध में बदल गई। मां ने भी सोचा बहुत हो गया, और अंत में उन्होंने त्रिशूल निकाला, ये भैंसे का रूप लेकर। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।